भी मजबूत हिस्सा है। इसलिए पहली बार पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। आज पूरे देश में गोवर्धन योजना भी चल रही है। पहली बार सही नरेंद्र मोदी खेती से निकलने वाले कचरे को गुजरों के आराध्य देव श्री देवनारायण के का अभियान है। देवमाली देवस्थान जन्मभूमि पर है वे गोबर से पैदा होने वाली बिजली से ही चले, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने लाल किले से पंच प्राणों पर चलने का आग्रह किया था। उद्देश्य यही है कि हम सभी अपनी विरासत पर गर्व करें, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले और देश के लिए अपने कर्तव्यों को याद रखें। अपने मनुष्यों के दिखाए रास्तों पर चलना और हमारे बलिदानियों, हमारे शूरवीरों के शौर्य को याद रखना भी महान नरेंद्र मोदी संकल्प का हिस्सा है। गुज्जर आराध्य देव नारायण राजस्थान तो मालाशेरी डोंगरी पर सीधा प्रसारण सृजन है, देखो उत्साह और उत्सव भी है, परिश्रम और परोपकार भी है। शौर्य यहाँ घर घर के संस्कार है। रग राग राजस्थान के पर्याय है। उतना ही महत्व यहाँ के जन जन के संघर्ष और संयम का भी है। देखो सा ये प्रेरणा स्थली भारत के अनेक गौरवशाली पलों की देख बाड़े गुजरेगी व्यक्तित्व की साक्षी रही है। सने तेजासी से बाबूजी तक, गोगा जी से रामदेव जी तक, बप्पा रावल से महाराणा प्रताप तक, यहाँ के महापुरुषों, गुजरिया जननायकों, लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है। इतिहास का शायद ही कोई कालखंड है जिसमें इस व्यक्ति ने राष्ट्र के लिए प्रेरणा न दी हो। इसमें भी गुर्जर समाज शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति का पर्याय रहा है। राष्ट्र रक्षा हो या फिर संस्कृति की रक्षा, गुर्जर समाज ने हर कालखंड में प्रहरी की भूमिका निभाई है। क्रांतिवीर भूप सिंह गुर्जर, जिन्हें विजय सिंह पथिक के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में बिजौलिया का किसान आंदोलन आजादी की लड़ाई में एक बड़ी प्रेरणा था। कोतवाल धन सिंह जी और जोगराज सिंह जी ऐसे अनेक योद्धा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। यही नहीं, राम प्यारी गुर्जर, पन्ना धाय जैसी नारी शक्ति की ऐसी महान प्रेरणा भी हमारे हर पल प्रेरित करती है। ये दिखाता है गुर्जर समाज की बहनों ने, गुर्जर समाज की बेटियों ने कितना बड़ा योगदान
देश और संस्कृति की सेवा में दिया है और ये परंपरा आज भी निरंतर समृद्ध हो रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानियों को हमारे इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन आज का भारत, नया भारत, बीते दशकों में हुई उन भूलों को भी सुधार रहा है। अब भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत के विकास में जिसका भी योगदान रहा है, उसे सामने लाया जा रहा है। साथियों, आज ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे गुर्जर समाज की जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, वो भगवान देव नारायण के संदेशों को, उनकी शिक्षाओं को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। ये गुर्जर समाज को भी सशक्त करेगा और देश को भी आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। साथियों, 21वीं सदी का ये कालखंड भारत के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए बहुत अहम है। हमें एकजुट होकर देश के विकास के लिए काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर बहुत उम्मीदों से देख रही है। पेड़ों पे सुनो, पेड़ों पे भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाया है, अपना दमखम दिखाया है, उसने शूरवीरों की इस धरती का भी गौरव बढ़ाया है। आज भारत दुनिया के हर बड़े मंच पर अपनी बात डंके की चोट पर कहता है। देवराम प्रसादी, आज भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। इसलिए ऐसी हर बात जो हम देशवासियों की एकता के खिलाफ है, उससे हमें दूर रहना है। हमें अपने संकल्पों को सिद्ध कर दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरना है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान देव नारायण जी के आशीर्वाद से हम सब जरूर सफल होंगे। हम कड़ा परिश्रम करेंगे, सब मिलकर के करेंगे। सबके प्रयास से सिद्धि प्राप्त होके रहेगी। जय श्री देव नारायण। और ये भी देखिए कैसा संयोग है, भगवान देव नारायण जी का 1111वां अवतरण वर्ष। 1111। उसी समय भारत की G20 की अध्यक्षता, और उसमें भी भगवान देवनारायण का अवतरण कमल पर हुआ था। और G20 का जो लोगो है, उसमें भी कमल के ऊपर पूरी पृथ्वी को बिठाया है। ये भी बड़ा संयोग है। और हम तो वो लोग हैं
जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है। और इसलिए हमारा आपका नाता कुछ गहरा है। लेकिन मैं पूज्य संतों को प्रणाम करता हूं, इतनी बड़ी तादाद में यहां आशीर्वाद देने आए हैं। मैं समाज का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक भक्त के रूप में मुझे आज यहां बुलाया, भक्ति भाव से बुलाया। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, पूरी तरह समाज की शक्ति, समाज की भक्ति, उसी ने मुझे प्रेरित किया और मैं आपके बीच पहुंच गया। मेरी आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। जय देव दरबार, जय देव दरबार, जय देव दरबार। ये हेमराज जी बोपज है। हेलो चलिए दे मारे ये दे मारे से प्रधानमंत्री जी के समक्ष आप सभी लोग ताली बजाएंगे एक बार। भारत माता की। अब के बरसे तुझे धरती की दानी कर देंगे, अब के बरस यो उंडो को सवाई बोध को यो राम स्वरूप श्राद्ध वो राम स्वरूप का नाम दे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी